साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। साथ संगत जी दास आप जी के साथ एक सच्ची घटना साझा करने का प्रयास कर रहा है। ये घटना कुछ इस प्रकार है कि एक नास्तिक भाई, ये कह लें, ऐसा दास क्यों कह रहा है? क्योंकि साथ संगत जी वो प्रभु परमात्मा के नाम से ही चिढ़ते हैं। यहाँ तक ही सीमित नहीं है, उनका कहना है कि भगवान ईश्वर संसार में कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, ये संसार अपने आप चल रहा है। उनसे अगर आप कहें कि ये संसार में जो पेड़ पौधे हैं और ये जो हवा है, जो ये जल है, जो अग्नि है, ये सब का विस्तार किसने किया है? तो वो कहते हैं ये सब अपने आप होता है। और जब उनसे कुछ ऐसी बातें की जाएं कि परमात्मा कण-कण में है, जर्रे जर्रे में है और साथ संगत जी हर जगह सर्वव्यापी हुआ रमा हुआ राम है, तो साथ संगत जी कहते हैं कि अगर परमात्मा सब जगह है और परमात्मा कण-कण में है, परमात्मा का रूप अविनाशी है और ये अंतर्यामी है, तो ये बताइए कि अत्याचार क्यों होते हैं संसार में? कहते हैं वो एक बार कहीं ऐसी घटना सुन लेते हैं कि धर्म स्थानों में अक्सर चोरियां होती हैं और वो कहते हैं कि लोग लोगों का ही जो है शोषण कर रहे हैं, और तब परमात्मा कहाँ चले जाते हैं? अगर अंतर्यामी हैं तो क्या उनके अंतर मन की बात नहीं सुन पाते हैं जो अत्याचार करते हैं? और अगर सुन लेते हैं तो इसे पहले क्यों नहीं रोकते हैं? क्या उन्हें ये खेलने में खेल आनंद आता है? ऐसा क्यों परमात्मा करते हैं? और साथ संगत जी उन्होंने कहा कि हमने इतना तक सुना है कि एक बार ऐसा होता है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो भी धर्म स्थानों पे सुरक्षित नहीं हैं। फिर कैसे ऐसी जगहों पे ऐसे कांड होते हैं और फिर भी आप भगवान की दुहाई दे रहे हैं, परमात्मा को जानने की बात कर रहे हैं, फिर हम क्यों परमात्मा को जानें? साथ संगत जी ऐसी बातें कर रहे व्यक्ति को साथ संगत जी समझाना किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि साथ संगत जी जितने प्रश्न उनके पास थे और जितने आंसर संतों के पास थे वो बराबर निरंतर दे रहे थे, लेकिन साथ संगत जी उनके नए नए प्रश्न बार बार खड़े हो जाना, साथ संगत जी फिर या तो उनसे आप किनारा कर लें और ये समझें कि इन्हें समझाना मुमकिन नहीं है। लेकिन साथ संगत जी जो परमात्मा के नेक बंदे होते हैं वो साथ संगत जी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास बंद नहीं करते। साथ संगत जी कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि अरे किसके मुंह लगे हो, नास्तिक व्यक्ति है, परमात्मा से प्रेम नहीं है, परमात्मा पे श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति से आप वार्तालाप हर चर्चा करके अपना समय बेकार कर रहे हैं। साथ संगत जी लेकिन संत महात्मा नहीं मानते हैं। साथ संगत जी परोपकारी संत शांत नहीं होते हैं जब तक साथ संगत जी उनके अंदर इस प्रभु परमात्मा का अडिग विश्वास टिका हुआ है, तब तक वो अपने जीवन का हर वो पल परमात्मा के ऐसे कार्यों में लगाना उचित समझते हैं जिसमें साथ संगत जी उन्हें बड़े से बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ जाए। साथ संगत जी आज की जो घटना है वो इसी प्रकार है जो दास आप जी को आज जानकारी देने का प्रयास करेगा। साथ संगत जी उससे पहले ये बताना चाहेगा दास कि साथ संगत जी उन व्यक्तियों ने जो साथ संगत जी जो व्यक्ति परमात्मा की बात करने से कतराते हैं, परमात्मा से रिश्ता जोड़ने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि अगर परमात्मा जैसी कोई ताकत है संसार में तो जब इस संसार से पाप समाप्त हो जाएगा तो साथ संगत जी हम परमात्मा को मानेंगे। ये मुमकिन हो सकता है? ये साथ संगत जी नामुमकिन सी बातें जो आज दास आप जी के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा है
वो और संत महात्माओं ने कैसे फिर उनको किस तरीके समझाया है वो भी हम सुनेंगे। साथ संगत जी बहुत आनंद आने वाला है आपको। तो दास विनती करना चाहेगा कि सच तो आप सुनेंगे साथ में आनंद भी आपको मिलेगा। तो आप कृपा करें वीडियो को अंत तक सुने, जिससे दास पूर्ण जानकारी आपके जहन में उतार पाए और आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। तो साथ संगत जी बात ऐसी है कि संत महात्मा अक्सर दास बताता है आपसे कि महात्माओं का तो कार्य होता है कि हर एक के अंदर इस प्रभु परमात्मा का की रूहानियत को जगा देना। साथ संगत जी रूह को राम से मिलाना। जो आत्मा जन्मों जन्मों से शरीरों में जा के साथ संगत जी अपने आप को शरीर मान बैठी है, वो भूल गई है कि वो परमात्मा का अंश है और वो किस लिए आई है, उसके कौन से नेक कार्य करने हैं, वो साथ संगत जी भूल चुकी है। कारण जानते हैं, मन इतना ज़्यादा अपनी मनमानी करता रहा कि आत्मा की बात को माना ही नहीं, कभी आत्मा की सुनता ही नहीं है। साथ संगत जी वो बात आपको याद होगी कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे कि ये शरीर साथ संगत जी हमारा रथ है और इसमें जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो साथ संगत जी हमारे घोड़े हैं और साथ संगत जी ये मन सारथी है और आत्मा जो साथ संगत जी स्वामी है, इसकी मालिक है। और मालिक की बात मन रूपी सारथी सुनता ही नहीं है। साथ संगत जी वो अपनी मनमानी करता रहता है और अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को इतना दौड़ाता है कि साथ संगत जी वो भगवान और भक्ति से दूरियां बनाता चला जाता है। और साथ संगत जी फिर कहाँ जाता है? साथ संगत जी कलयुग की विकारों की तरफ। साथ संगत जी कभी साथ संगत जी जुआ, शराब, नारी और चोरी, लूटमार ऐसे कार्यों में ये साथ संगत जी मन फंसता चला जाता है। फिर साथ संगत जी ये भूल जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। वो इस बात से अनभिज्ञ हो जाता है। सोच उसकी ये बन जाती है कि साथ संगत जी वो अनंत सालों तक यहाँ जिएगा, उसे रोकने वाला, उसे टोकने वाला, उसे मारने वाला इस संसार में कोई है ही नहीं। ऐसा मन मान के अपने जीवन को आनंद पूर्वक जीता है। जब तक तन में जान रहती है, शरीर में ताकत रहती है और जेब में पैसा रहता है, वो स्वयं को भगवान मानता है। और जब साथ संगत जी विचार करो वो पल आता है जब साथ संगत जी बीमार हो जाता है शरीर, तो साथ संगत जी जब बहुत दर्द से करा रहा होगा तो कहेगा प्रभु कृपा करो, अब दास को बचा लो। तब भगवान की याद आती है। साथ संगत जी उससे पहले नहीं आती है। और अगर थोड़ा ठीक हुआ तो फिर भगवान से लड़ना शुरू। आपने थोड़ी ठीक किया, ये तो हमने दवा खाई है इसीलिए हम ठीक हो गए। साथ संगत जी ऐसी ऐसी बातें हमारे जीवन में अक्सर घटती रहती हैं, होती ही रहती हैं सांसारिक जीवन में। साथ संगत जी मन को ये पता ही नहीं है कि हमें अगर नेक काम करने हैं तो क्यों करने हैं, नेक काम नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा। साथ संगत जी ऐसा संत महात्मा समझा रहे थे। ये दास नहीं बता रहा है, ये दास ने संतों के मुख से सुना था। जब साथ संगत जी ऐसे नास्तिक भाई को समझाने का प्रयास महात्मा कर रहे थे, महात्मा ने कहा कि आज आपके शरीर में ताकत है तो आप किसी की बात को मानते नहीं हैं। एक दिन आएगा जब आप भगवान की बात को सुनेंगे और हम सब की बातों पर पश्चाताप कर रहे होंगे, लेकिन उस पल आपके पास मौका नहीं होगा कि आप अपने आप को संभाल पाओ, आप अच्छाई के रास्ते पे चल पाओ। क्योंकि आप चलना तो चाहोगे लेकिन आपका शरीर काम नहीं करेगा, आपका तन साथ नहीं देगा। फिर उस पल आप क्या करोगे? आप किसका सहारा लोगे? आप संतों की नहीं सुन रहे हो, भगवान की नहीं सुन रहे हो, फिर आपकी संत नहीं सुनेंगे, आपकी भगवान नहीं सुनेंगे, फिर क्या करोगे? साथ संगत जी ऐसे
उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या ये मानकर बैठ गए हैं कि कलयुग में ही अत्याचार हो रहे हैं और कलयुग में ही ऐसे कार्य हो रहे हैं? क्या ऐसा आपका मन मान के बैठा है? क्या आप ये बात भूल गए हैं कि ये निरंतर युगों युगों से होता रहा है? जब भगवान श्री कृष्ण संसार में जन्म लेते हैं तो उनके स्वयं के माता पिता पे कितना बड़ा अत्याचार हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सह रहे थे। और साथ संगत जी फिर संसार में आते हैं और अपने माता पिता का उद्धार भी करते हैं, लेकिन विलंब कितना लगा, समय कितना लगा और कितने दिन तक उनके माता पिता कष्ट उठाते रहे। साथ संगत जी ये जो भी इस संसार में घटता है ये प्रभु की मर्जी से होता है। साथ संगत जी महात्माओं ने कहा कि आप किसकी बात लेना चाहोगे? भगवान प्रभु राम की बात? भगवान थे वो, लेकिन उनकी स्वयं की माता ने उनको वनवास भेज दिया। भगवान राम स्वयं भगवान थे, उनकी पत्नी को रावण चुरा ले गया। ये अगर घटनाएं आपने सुनी तो क्या आपको लगता है कि परमात्मा की हार हो गई? परमात्मा रावण से डर गए? परमात्मा कंस से डर गए? नहीं साथ संगत जी, परमात्मा डरते किसी से नहीं है। बस बात इतनी सी है कि परमात्मा जो भी करते हैं वो समय मुताबिक करते हैं। जब जैसी आवश्यकता होती है वैसे रूप को धारण करके संसार को जब समय समय पे ये समझाने का प्रयास करते हैं कि अच्छाई के रास्ते पे चलने का परिणाम क्या होता है और बुराई के रास्ते पे चलने का परिणाम क्या होता है। ऐसा दास नहीं बोल रहा है, ये सब संत महात्मा ही बता रहे थे। साथ संगत जी और भी जानकारी महात्मा दे रहे थे उन व्यक्ति को जो साथ संगत जी हमारे अपने भाई इस तरह की बातें कर रहे थे कि परमात्मा है ही नहीं। उनको ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि परमात्मा था, है और हमेशा रहेगा। हम आप पर चले जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ये राम, ये रमा हुआ परमात्मा ये ना जाएगा। आगे साथ संगत जी उनके एक प्रश्न ने सबको चौंका दिया। वो कहने लगे कि जब परमात्मा ही सब कुछ करता धरता है तो अगर हमारे अंदर परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो परमात्मा की स्वयं की मर्जी है, उसमें मेरा क्या कसूर है? साथ संगत जी सभी लोग इनकी बात को सुनकर हंसने लगे कि हम जितना इनको परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं उतना ही ये कोई ना कोई कारण निकाल कर दूरियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ संगत जी फिर महात्मा ने बताया कि सब कुछ जो संसार में होता है वो परमात्मा की मर्जी से होता है, लेकिन परमात्मा ये कतई नहीं चाहते हैं कि आप परमात्मा के प्रति श्रद्धा न रखें, परमात्मा से अपना विश्वास न जोड़ें। साथ संगत जी क्योंकि प्रभु ने मनुष्य को सिर्फ इस संसार में इसी काम के लिए भेजा है कि परमात्मा की भक्ति करो, और जब वही कार्य नहीं करोगे तो परमात्मा कैसे आपसे खुश होंगे। साथ संगत जी आगे महात्मा कहते हैं कि माता पिता हमारे संसार में होते हैं और वो हम सबको प्यार करते हैं। उनके बच्चे में बुराई होती है फिर भी प्यार करते हैं, अच्छाई होती है फिर भी प्यार करते हैं। साथ संगत जी इसी प्रकार प्रभु परमात्मा है। बच्चा संसार में बुरा है या अच्छा है, लेकिन प्रभु परमात्मा प्रेम करना नहीं छोड़ते हैं। ऐसे प्रभु परमात्मा के प्रति अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो ये आपकी कमी है, प्रभु की कमी नहीं। साथ संगत जी ऐसे ऐसे प्रयास करके संत महात्मा उन्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो साथ संगत जी किसी की बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। साथ संगत जी अभी भी प्रयास आगे जारी हैं। उनके साथ एक और मीटिंग संत महात्मा करेंगे और जब उनकी मीटिंग उनके साथ होगी और जो चर्चा फिर से होगी वो दास आपके साथ साझा करेगा। अभी दास जितनी जानकारी दास को मिली है उतना दास ने आपके साथ शेयर किया है, और अब दास यही प्रार्थना करना चाहेगा कि अगर दास से कोई गलती हो गई हो या दास के बताने का तरीका सही ना हो तो दास को बख्श दीजिएगा। फिर भी दास आप सबके भले की कामना अपने प्रभु परमात्मा से करेगा कि हे मेरे साहेब, सुख सारी दुनिया के
पा दो हम सबकी झोली बिच, हे में मिलाए रखियो संता दी टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों धन निरंकार जी।